सभी बच्चों को नमस्कार। आज की इस हिंदी क्लास में हम एक ऐसे महापुरुष के जीवन परिचय के विषय में चर्चा करेंगे जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से और लगन के माध्यम से और ईमानदारी के माध्यम से सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक ख्याति अर्जित की। देखिए, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है, ये सब लोग जानते हैं। तो 2 अक्टूबर यानी गांधी जी का जन्मदिन, और इसी दिन शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। गांधी जयंती पर प्रायः होता क्या है, स्कूलों में छुट्टी हो जाती है। तो गांधी जी के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानकारी रखते हैं, राष्ट्रपिता कहलाते हैं, तमाम बातें। लेकिन शास्त्री जी के विषय में बहुत कम बच्चे जानते हैं। तो इस लेसन में भी प्राची जो लड़की है, एक स्कूल की छात्रा है, वह अपने माँ से शास्त्री जी के बारे में पूछना चाहती है। तो वो बताती है कि मैं उनके जीवन की एक घटना के विषय में चर्चा करना चाहती हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर गांधी जी का पिक्चर लगा हुआ है और शास्त्री जी का। तो वो बच्ची क्या कहती है कि गांधी जी के विषय में तो मैं जानती हूँ, लेकिन शास्त्री जी के विषय में नहीं जानती हूँ। तब उसकी माँ शास्त्री जी के विषय में बताती है। क्या बताती है? यह बात उन दिनों की है जब इनके बचपन का नाम क्या था? नन्हे। उनकी अवस्था मात्र 6 साल की थी और इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक दिन एक बगीचे में गुलाब के फूल को तोड़ने का प्रयास किया। सभी साथियों ने फूल तोड़ कर भर लिए अपनी अपनी झोलियों में, लेकिन कमज़ोर होने के कारण एक भी फूल नहीं तोड़ पाए। बहुत कोशिश करने के बाद भी एक भी फूल तक हाथ भी नहीं पहुंचा। इतने में बाग का जो माली था वो वहाँ आ गया और उसे देखते ही सभी साथी भाग गए। पर नन्हे की उम्र बहुत छोटी थी और वो भाग नहीं सके। अब क्या था, जब शिकार हाथ में आ गया तो माली ने अपना पूरा जोर लगा के नन्हे को पीटना चालू किया। अब हुआ क्या? इसके बाद प्राची ने पुनः पूछा। फिर नन्हे ने कहा कि मेरे पिता नहीं हैं, इसीलिए मुझे इस तरह मार रहे हो। जब माली ने यह बात सुनी तो बिल्कुल शांत हो गया और उसने एक बहुत बड़ी सीख दी। क्या सीख दी? कि पिता न होने के कारण बेटा तुम्हारी और अधिक जिम्मेदारी है। यह सुनकर नन्हे को बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ और उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया कि हम ऐसा काम अब जीवन में कभी नहीं करेंगे। अब बच्ची पूछती है कि माँ, क्या नन्हे ही शास्त्री जी थे? तो माँ बताती है, जी, जैसा कि आपकी बुक में भी ये लाइन लिखी है
कि 2 अक्टूबर का दिन सारे देश में बापू के जन्म दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म सन 1904 को इसी दिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मुगलसराय में हुआ था, माँ ने बताया। और उसकी माँ ने जानकारी दे दी। अब प्राची को समझ में आ गया। साथ ही साथ माँ ने यह बताया कि लाल बहादुर शास्त्री बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी समझते थे। जो भी काम सौंपा जाता था उसे ईमानदारी और सच्चाई तथा पूरी लगन से करते थे। उन्होंने अपनी विशेषताओं के कारण ही स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में पद को स्वीकार किया, अर्थात भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने पूरे भारत को, जैसा कि आपके सामने है, जय जवान जय किसान का नारा दिया। यह कहानी सुनने के बाद प्राची फिर से अपने काम में लग गई। तो प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, हमारे जीवन में ईमानदारी, लगन और सच्चाई, सबसे पहली चीज़ है सच्चाई, झूठ न बोलना। पहला मानवीय मूल्य इस लेसन से मिला। जब बेवजह झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की जान बच रही हो, किसी का बहुत बड़ा लाभ हो रहा हो, तब झूठ बोलना झूठ नहीं माना जाता। ईमानदारी, अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और कर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, लगन होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। यही प्रेरणा शास्त्री जी के जीवन से हम सबको प्राप्त होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा। शास्त्री जी के विषय में हम यह बताना चाहेंगे आप लोगों को कि ये ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पूरे देश को एक नई राह दी और लोगों को एक नई प्रेरणा प्रदान की।